अहसिब अन्नास अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि क्या इंसानों ने ये गुमान कर रखा है कि वो यूं ही छोड़ दिए जाएंगे सिर्फ इस कहने पर कि हमने ईमान लाया, यानी सिर्फ कलमा पढ़ लेने पर इनको छोड़ दिया जाएगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया, उसके बाद हाथ पर हाथ रखकर ये बैठ गए और अपने मन और जी के पीछे चलते हुए बाकी जिंदगी गुजारी। सिर्फ कलमा पढ़ा है और ये अकीदा बना लिया, इस इंतजार में है कि जब अपने रब के पास जाएंगे तो सिर्फ हमारे जाने का इंतजार है। कलमा पढ़ लिया है, बड़ा एहसान किया है अल्लाह पर। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे, फरिश्ते इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे कि दुनिया में कलमा पढ़ने वाला आ गया है। ऐसी बात नहीं है, याद रखें उस मेहरबान रब ने जिसने अपने बंदों को, इंसानों को पैदा करने के बाद अंधेरे में नहीं रखा है, पे दर पे अंबिया भेजे, किताबें नाजिल की हैं। बड़े खुशनसीब है अल्लाह के आखिरी रसूल के मानने वाले उम्मती। मानते तो हमारा ईमान सारे अंबिया पर है, सारी किताबों पर, लेकिन हम अल्लाह के आखिरी रसूल के मबूस होने के बाद दुनिया में पैदा हुए हैं। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने अपने आखिरी किताब का जिम्मा खुद लिया है। यही वजह है कि आज अल्लाह की ये बड़ी नेमत हमारे हाथों में उसी हाल में है जिस हाल में ये अल्लाह के आखिरी रसूल पर नाजिल हुआ था। ये कुरान उसी हालत में है, इसमें जरा फर्क नहीं आया है। अल्हम्दु से लेकर वन्नास तक सारी दुनिया इसके पीछे पड़ी रही, बेहिसाब दुश्मन रहे हैं, और आज भी ये दुनिया, ये जमीन इस कुरान की दुश्मन है, इसके पीछे पड़ी हुई है। वो नहीं चाहते कि ये अल्लाह की किताब इस हालत में हो और इससे कलमा पढ़ने वाले रहनुमाई हासिल कर सकें। साजिशें कर रहे हैं, मकरू फरेब कर रहे हैं, लेकिन सिवाय नाकामी के उनके हाथ कुछ नहीं आता। उसकी वजह यह है कि इस किताब का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। अल्लाह का मुकाबला कौन कर सकता है? यह अल्लाह की बड़ी नेमत, बड़ा एहसान है। इस किताब को हाथ में लेते वक्त हमें इस एहसान को याद रखना चाहिए और इसको नेमत समझकर, इनाम समझकर, इसको खोलकर इसकी तिलावत करनी चाहिए। इसमें सारी बातें अल्हम्दु से लेकर वन्नास तक हम इंसानों के लिए हैं, फायदे की बातें हैं। ये किताब हम इंसानों के लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाई है और इस पर अमल करने के बाद हमारा ही फायदा होगा, दुनिया का भी और आखिरत का भी। ये अल्लाह ने अपनी इस किताब में वादा किया है कि तुम हमारी इस किताब को अपनाओ, इसके मुताबिक बन जाओ तुम। हमने तुम्हें अपनी किताब में लिख कर दिया है कि कामयाब तुम रहोगे, इज्जतदार और हुक्मरान तुम रहोगे। तुम्हें कोई ज़ेर नहीं कर सकता, तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ऊंट और बकरी चराने वालों ने इन बातों को सुना, इन बातों पर लब्बैक कहा, आखिरी रसूल के साथी बने, कुरान को सुनते थे, उसी के मुताबिक ईमान बनता था, कुरान को पढ़ते थे, उसी के मुताबिक बनने की कोशिश करते थे और उसके मुताबिक बनकर दिखाया दुनिया को। ऊंट बकरी चराने वालों ने, जिनके हाथों में इससे पहले ऊंटों का मुहार था, दुनिया के इंसानों का मुहार अल्लाह ने उनके हाथों में दे दिया। मजाल है कि कोई उनके सामने दुनिया का कोई कमांडर आकर बोल सके। सिर्फ ईमान की दौलत थी, अल्लाह की किताब के मुताबिक उनका ईमान बन गया कि कायनात का मालिक, उस दुनिया का मालिक जिसमें मैं रहता हूं, वो एक अल्लाह है, किसी दूसरे के पास इख्तियार नहीं है। कलमे में यही इकरार है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई इलाह नहीं है। होशवास के साथ, समझदारी के साथ इसको पढ़ा। कलमा पढ़ने से पहले तो सर बेहिसाब आस्थानों पर और दूसरे बनावटी माबूदों के कदमों पर झुकने वाले थे, लेकिन कलमा पढ़ने के बाद उन्होंने अपने सरों को अमानत रखा, अमानत समझा। दुनिया वालों ने तलवारें लेकर उनको खत्म करने की धमकियां दी, कोशिश की, डराया। उन्होंने कहा सर अल्लाह की अमानत है, काट लो इसको, कट जाएंगे ये सर, लेकिन अब ये अल्लाह की अमानत में खयानत नहीं होगी। ये ला इलाहा इल्लल्लाह ने उनको बदल दिया। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मौजूद थे, वो तशरीह किया करते थे कुरान की, वो कुरान के अलावा कोई बात नहीं करते थे।
قرآن میں جو کچھ اللہ نازل فرماتا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے. رسول اللہ کے رسول بھی اور اس وقت کے مسلمانوں کے کمانڈر بھی. رسول اللہ آگے ہیں کمانڈر, اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے پیچھے چل رہے تھے. دنیا کی کوئی قوت, کوئی طاقت ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. ایمان کلمے کے مطابق بن گیا. صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے. ذرا بھی حکم ملتا کہ مال نکالو, مال نکال لیتے تھے. ذرا حکم ملتا جان نکالو, جان نکال لیتے تھے. سب کچھ اللہ پر قربان کرنے والے, سب کچھ اللہ کے راہ میں دینے والے سچے مومن, سچے مومن, خالص ایماندار تھے. خالص ایمانداروں سے اللہ کا وعدہ ہے.